फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम, दैट मींस सिविल सर्विसेज, इवन स्टेट सिविल सर्विसेज एंड मेनी डिफेंस एग्जाम्स। ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल टॉपिक जो आजकल न्यूज़ में भी है, और वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये टॉपिक को अच्छे से करना जरूरी है अगर आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने एक अंदाज से एक वर्ड फाइल खोल के उसमें कुछ एक्सर्प्स लिखे हैं और मैं और चीज़ें ऐड करूंगा जिससे आपके पढ़ाते पढ़ाते नोट्स बन जाएंगे रिवीजन करने के लिए। जिसको अगर वो किसी को चाहिए होंगे तो वो मुझे मेल आईडी में दे दूंगा, आप मुझसे वो मांग सकते हैं रिवीजन के लिए। मेरा है कि मैं इन वीडियोस के अंदर आई ट्राई मैं बेस्ट कि एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा टॉपिक करा दूं कम टाइम के अंदर और शॉर्ट या क्रिस्प रख के, ताकि आप आराम से उसकी रिवाइज भी कर पाए, समझ भी पाए और आपका टाइम भी लगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीन और आप ये देख पा रहे होंगे गाइस, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक हेड ऑफ द स्टेट है ना, और उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दूसरी चीज, आर्टिकल 52 से 62 ये संविधान के अंदर है, पार्ट 5 के अंदर, जिसमें प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया, प्रेसिडेंट की कई चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि क्वालिफिकेशन हो गया, उनका पावर्स, टाइप्स ऑफ पावर्स हो गए, उनकी और भी चीजें हो गई, इम्पीचमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एक्सेट्रा। 52 से 62 जो है आर्टिकल, उन्हीं के अंदर ये पावर्स, फंक्शन, इलेक्शन, इम्पीचमेंट सब डिस्कस किया गया है। अब सबसे पहले बताती क्वालिफिकेशन की कि भाई सबसे क्वालिफिकेशन क्या है एक प्रेसिडेंट होने के लिए। पहले तो सिटीजन होना चाहिए, देश का नागरिक, उम्र 35 से ऊपर कम से कम होनी चाहिए, मस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ एज। एंड थर्ड पॉइंट की कम मस्ट बी एलिजिबल कि वो एक लोकसभा का मेंबर बनता है। अब बात आती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पहले बात होता क्या है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है कि प्रेसिडेंट के केस के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो बेसिकली पब्लिक नेचर की चीज होती है, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा हो, वो पर्सन यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के अंदर हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, कोई लोकल अथॉरिटी के अंदर हो, या फिर कोई भी ऐसा अथॉरिटी के अंदर हो जैसे यूनियन कंट्रोल कर रहा है, सरकार ही हुई कह लो आप, एक तरह से आसान शब्दों में। कि आप अगर समझना ही हो तो जो भी यूनियन के अंडर है, स्टेट के अंडर, लोकल अथॉरिटी के अंडर, या फिर कोई भी ऐसी है जो यूनियन कंट्रोल कर रहा है, कोई भी ऐसे यूनियन या स्टेट कोई भी कंट्रोल कर रहा है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इस केस के अंदर प्रेसिडेंट अगर है तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होती हैं। एक्सेप्शन ये हैं कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अपने जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, और साथ में जो आपके मिनिस्टर होते हैं यूनियन और स्टेट्स के, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसिडर नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि जो इनके अंदर होंगे वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा आता है कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन के लिए आपको एक इलेक्टोरल कॉलेज अपॉइंट करना पड़ता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो, उसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज अपॉइंट होता है, हालांकि ये तो ऑब्वियसली जो इसके अपने पार्लियामेंट्री कराते हैं इलेक्शन इसके, बट इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की होती है। वो कहाँ के होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स? आपके लोकसभा के, आपके राज्यसभा के, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट्स की, उसके अंडर, और जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी जो दिल्ली और पौंडीचेरी है ना, वहाँ पे खुद का एक है विधानसभा, उनके जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अब ऐसे पॉइंट अगर आप रखोगे तो कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी जिनको हम नोट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, भाई कई स्टेट, 7 स्टेट्स ऐसी हैं हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, अपर लोअर हाउस दोनों है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, वहाँ के जो मेंबर हैं वो तो प्रिवेंटेड हैं, वो तो नहीं कर सकते, इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते वोटिंग के लिए। दूसरे जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, एसएलए के हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके हों, वो भी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए मैंने लिखा है प्रिवेंटेड। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम वोटिंग का।
हिंदुस्तान के अंदर दो सिस्टम चल रहे हैं, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिसमें आप वोट देने जाते हैं नेशनल पार्टी के लिए कि भाई हम फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, किसको दें, वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलती है। प्रेसिडेंट के केस में चलता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, आखिरी पॉइंट ये है इसमें कि दो चीजें इस इलेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो शायद न्यूज में सुना भी हो आपने। दूसरा रोल ऑफ विप्स, एक ऑफिसर विप होता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ये दोनों चीजें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब तो इसका बस यही है कि हर वोटर कॉन्शियंस के हिसाब से अपना वोट दे सकता है, उसे डिफेक्शन के, डिस्क्वालिफिकेशन डर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओथ। ओथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि एक प्रेसिडेंट ओथ कैसे लेता है ना। ओथ लेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रेजेंस में, और अगर वो साहब प्रेजेंट ना हो तो सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो उन्हें ओथ दिलाएंगे। प्रेसिडेंट जब भी ओथ लेंगे, या वैसे भी उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है, और तीन शब्द आप याद कर लीजिए, he or she has to preserve, protect and defend the constitution and the law of the land. Understood? ये प्रेसिडेंट की प्राइमरी ड्यूटीज होती हैं। अब अगर इनकी टर्म ऑफ ऑफिस की बात कीजिए तो वो 5 साल की होती है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पॉइंट सबसे पहले बात यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करके वाइस प्रेसिडेंट साहब को देंगे, और वो ये सेम चीज उन्हें उन प्रेसिडेंट साहब को वो लोकसभा के स्पीकर को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट से याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसके बाद कि रिमूवल जो है, प्रेसिडेंट का रिमूवल वो इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, और वो तब अगर वो संविधान को वायलेट करेंगे। ठीक है, अब मैंने इम्पीचमेंट की बात करी, ये तो पता हो कि इम्पीचमेंट होता कैसे है ना। और ये इम्पीचमेंट की बात करने से पहले प्रेसिडेंट तब तक अपने हाउस में रहेगा, तब तक उस कुर्सी पर रहेगा, अगर उसके 5 एक्सपायर भी हो जाए तब भी रहेगा, जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता उस कुर्सी पर। ठीक है, अब इम्पीचमेंट के लिए जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले चीज आपको याद रख लीजिए कि चार्जेस जो होते हैं इम्पीचमेंट के, वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। आप लोग मतलब समझे, मैंने सिर्फ पार्लियामेंट बोला है, इसका मतलब इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई जिक्र नहीं है। ओके, इम्पीचमेंट में यहाँ पे अभी कोई जिक्र नहीं है। तो चार्जेस इनिशिएट होते हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। अब ये जो रेजोल्यूशन मूव करेंगे इम्पीचमेंट के लिए, ये तभी मूव हो पाएगा किसी भी हाउस के अंदर जहां पर इनिशिएट कर रहे हैं, जब तक, सबसे पहले जब तक आपको उससे पहले 14 दिन का रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, जिसमें कम से कम 1/4 मेंबर्स के साइन होंगे। 1/4 मेंबर्स कौन? ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस जहां पे इनिशिएट हुआ है, वो साइन करके देंगे। ठीक है, ऐसा मूव हो गया, बट ये तो मूव हुआ ना। अब अगर पास तो होना रेजोल्यूशन किसी एक हाउस में पास भी तो होगा। पास होने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए सर। 2/3 मेजोरिटी मिल गई, उस हाउस में पास हो गया, अब वो जाएगा दूसरे हाउस में। सपोज कीजिए लोकसभा में पास हो गया, अब वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में आपको वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो भी अपना शुरू करेंगे, चार्जेस जो आए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रेसिडेंट का अपना राइट होता है कि वो डिफेंड कर सकता है अपने आप को। अगर वहां भी 2/3 मेजोरिटी से हो गया, पास हो गया, तो इम्पीच हो जाएंगे प्रेसिडेंट साहब। और जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उसी दिन से उनको वो ऑफिस से रिमूव हो जाएंगे। ओके, कुछ बातें याद रखिएगा। प्रेसिडेंट तभी मूव हो सकता है जब संविधान का वॉल्यूशन हो, बट क्या संविधान का वॉल्यूशन होता है ये खुद संविधान में डिफाइंड नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके जो, मैंने अभी क्या बात करी थी, चार्जेस इनिशिएट आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब जो एमएलए हैं आपके स्टेट्स के, वो इम्पीचमेंट में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन इलेक्शन में लेते हैं। दूसरा, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं आपके दोनों हाउस में, वो इम्पीचमेंट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये तो बात अंडरस्टूड हो गई। तो ठीक है, इन बातों जो मैंने बोला है आप इसे बार बार सुन के आप लिख लीजिएगा, चाहे तो आप 4 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, ये आपको याद रखना बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो वेकेंट 3 कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहला, कोई भी नॉर्मल वैकेंसी हो जाए, ठीक है, 5 साल हो गए। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी हो जाए। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है भाई,
डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, व्हाटएवर। तीसरा, इसके अलावा अगर जो इलेक्शन हुआ था, जो प्रोसेस था प्रेसिडेंट का, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको, इलेक्शन को, कुछ गड़बड़ी हो क्या हो, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो रिमूव तो होंगे होंगे कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ थी क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उस इलेक्शन को। आखिरी बात, जो भी डिस्प्यूट है इलेक्शन को लेके वो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा, वो दैट विल बी इंक्वायर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, और उनका जो वर्डिक्ट होगा फाइनल होगा। उस पर फिर कोई क्वेश्चनिंग नहीं क्या हुआ कैसे हो, कुछ नहीं, वर्डिक्ट इज फाइनल। अगला पॉइंट है कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। करीबन बहुत सारी टाइप्स के पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। एग्जीक्यूटिव होती हैं, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी, जुडिशियल वगैरह, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर्स होती हैं। इन सबको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बट आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिन। याद रखना आपको। कहने का मतलब क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं, स्टेट के जो भी काम है, अफेयर्स हैं, वो उनके नाम पर किए जाएंगे। उस पर उनका कंट्रोल कितना है ये बात नहीं की मैंने, तो उनके नाम पे किए जाते हैं, बिकॉज ही इज द फॉर्मल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट एडमिन। और भले वो नॉमिनल हो बट वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो तो हमारे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से करते हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल है, वही करता है। अब इनके हम पावर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पावर्स होती हैं आपकी, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, आपकी मिलिट्री पावर्स होती हैं, है ना। मिलिट्री के अलावा आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, इमरजेंसी होती है, जुडिशियल होती हैं, बहुत सारी होती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि बिकॉज द रीजन इज इस टॉपिक में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, और मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो करीबन 10 से 15 मिनट का बना है, इससे आप इनसे रिवाइज करिए। इसका पार्ट 2 में निकालूंगा, जिसमें मैं सारी पावर डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि पावर डिस्कस होने के बाद सिर्फ एक दो टॉपिक बचेंगे, वो है, एक ही टॉपिक बचता है, वो है पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि कहाँ पर उनकी डिस्कशन हो सकता है। उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को मैं ये एंड करूंगा। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में मैं सारी पावर डिस्कस कर लूंगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसे रिवाइज करिए, एंड ऑल द बेस्ट। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सून।